चलिए ना, हम स्टार्ट करते हैं एथनिसिटी को. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म एथनिसिटी. दैट इज ऑल अबाउट सोशल बिलोंगिंग ऑफ एन इंडिविजुअल. दुनिया में बहुत सारे लोग एथनिसिटी को माइनॉरिटी और मेजॉरिटी से एक्सप्लेन करते हैं. याद रखिएगा, माइनॉरिटी से या मेजॉरिटी से एक्सप्लेन करने का जो तरीका होता है, आप एनालिसिस के वक्त तो कर सकते हैं इस चीज को, माइनॉरिटी या मेजॉरिटी को, लेकिन एक्चुअल में कोई एथनिसिटी माइनॉरिटी या मेजॉरिटी नहीं होती. माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का ताल्लुक है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ, कि कौन माइनॉरिटी में है कौन मेजॉरिटी में. बहुत सारे बच्चों को इसको समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज उनकी कॉन्सेप्ट्स ऑफ एथनिसिटी काफी हद तक डिस्टर्ब होते हैं. ठीक है, बहुत ज्यादा. तुम लोगों के सोशल आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट इतने तुम्हारी सोसाइटी ने डिस्टर्ब रखे हैं, उतना शायद कोई कॉन्सेप्ट तुम्हारी जिंदगी में नहीं रखा होगा. ठीक है, तुम में से बहुत सारे लोग एथनिक माइनॉरिटी और मेजॉरिटी जो है पाकिस्तान में मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स के हिसाब से एनालाइज करते होगे. क्यों करते हो, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं. सही है, हमारा मीडिया भी यही काम कर रहा होता है. अभी जड़ावाला में इंसिडेंट हुआ था, उसके अंदर वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि मसीही अक़लियतों के खिलाफ होने वाले इस इंसिडेंट को हम कंडेम करते हैं. भाई, मसीही अक़लियत नहीं है, उसके पास आईडी कार्ड है. सही है, एनी पर्सन हु इज हैविंग द आईडी कार्ड ऑफ अ कंट्री, इट मींस ही इज अ नेशनल ऑफ योर कंट्री, ही बिलोंग्स टू योर कंट्री. Any person who is not holding the ID card of your country or passport of your country, that person could be considered as a minority. A person who is holding an NIC and holding that particular element, आप कह सकते हो religious minority, आप कह सकते हो. अब पाकिस्तान जैसी कंट्री में religious majority और minority का element इसलिए होता है because पाकिस्तान as an state is not a non-secular state. एक non-secular state नहीं है. चूंकि हम नॉन सेकुलर स्टेट नहीं है, रिलीजन ऑफ द स्टेट मौजूद है, इस वजह से हम माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का ताल्लुक रिलीजन से करते हैं. वरना दुनिया की जितने भी सेकुलर कंट्रीज हैं, वहां पे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का ताल्लुक इस चीज से नहीं होता या कि वो लोग जो हैं वो किस में हैं, वो लोग जो हैं किस रिलीजन को फॉलो करते हैं. अब मैं आपको इसकी दूसरी एग्जाम्पल देता हूँ. कभी कभी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की टर्म मेटाफोर के लिए भी यूज होती है. सही है, मेटाफोर के लिए भी यूज होती है. अब मैं आपको इसकी कुछ टेक्निकल एग्जांपल्स देता हूं. ठीक है, लाइक यूएई. सही है, इमाराती यूएई में रहने वाली सबसे कम कौम है. यूएई में सबसे कम इमारातीज रहते हैं. बट आप कहोगे दे आर द लोकल्स, दे हैव द मोर अपॉर्चुनिटी, दे आर हैविंग द मोर रोल्स, दे हैव मोर पावर विद इन द सोसाइटी. एम आई राइट? एनी पर्सन हु इज होल्डिंग द आईडी ऑफ और द पासपोर्ट ऑफ एमिरेट्स, दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज अ पावरफुल. समझ में आई बात? वहां पर 200 से ज्यादा एथनिसिटीज रहती हैं. पाकिस्तानी ज्यादा रहते होंगे इमाराती से ज्यादा यूएई के अंदर. बट जो सोसाइटी के लोकल्स होंगे उनके पास पावर हमेशा ज्यादा होगा. उनका रोल बहुत ज्यादा होगा. उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इन्फ्लुएंशियल होता है. क्या होता है? इन्फ्लुएंशियल. सही है. अब दूसरी चीज, इस चीज को समझते हैं. अब डेवलप करते हैं इस कहानी को. दुनिया के अंदर कभी कभी आप किसी इंसान की सोशल बिलोंगिंग के हिसाब से भी एथनिसिटी को डिफाइन करते हैं. एग्जाम्पल, केस स्टडी आपके सामने शेयर करूंगा. लाइक मलेशिया की जो नेशनल्स है ना, वहां के नेशनल्स का मतलब एनी पर्सन होल्डिंग अ एनआईसी और पासपोर्ट ऑफ द मलेशिया, देयर आर 3 कोर एथनिसिटीज हु आर होल्डिंग दैट पर्टिकुलर थिंग. नंबर 1 इज मले लोकल्स. सही है. नंबर 2 इज साउथ इंडियंस एंड नंबर 3 इज चाइनीज. ये तीनों एथनिसिटी वहां का नेशनल मलेशियन पासपोर्ट होल्ड करती है. और ये तीनों एथनिसिटीज डिफरेंट रोल परफॉर्म कर रही होती हैं, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर द बिजनेस ऑफ द इकोनॉमी और द सोसाइटी. लाइक इफ यू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट ऑफिसेस, तो गवर्नमेंट ऑफिसेस आर यूजुअली होल्ड बाय द मले पीपल. पॉलिटिक्स में भी मले नजर आएंगे आपको. सही है. फिर अगर आप बात करते हो प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अपर मिडिल क्लास, पढ़े लिखे लोग, वो है साउथ इंडियंस. सही है. तमिल्स. सही है, यूं लगाते हैं स्टाइल, वो प्रॉपर तरीके से. डॉक्टर्स होंगे, आप किसी भी हाई प्रोफेशन को जब देख लो वहां पे आपको तमिल मिलेगा. इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, किसी की बात भी चले जाओ. तीसरे लोग हैं बिजनेसमैन. कौन है? बिजनेस. ये हैं सारे चाइनीज. गाड़ी का स्पेयर पार्ट से लेके फाइनल गाड़ी तक वो चाइनीज बनाता है. आपको गाड़ी लेनी है, आपको जितने वो आपको वो मिलेंगे, शोरूम्स मिलेंगे, सारे चाइनीज के.
समझ आई बात. देयर आर डिफरेंट एथनिसिटीज हैविंग डिफरेंट डिफरेंट रोल्स बट दे ऑल आर नेशनल्स. जैसे मैं आपको एक बात, जैसे कभी कभी ना देखो, आपकी जो मेजॉरिटी एथनिसिटी जिसको हम कह रहे होते हैं, मेटाफोरिकली हम कहते हैं मेजॉरिटी एथनिसिटी, जो लोकल एथनिसिटी होती है उसको गवर्नमेंट और स्टेट प्रोटेक्ट भी करती है. गवर्नमेंट और स्टेट उसको प्रोटेक्ट भी करती है. प्रोटेक्ट कैसे करती है उसको? डिफरेंट लॉज ऐसे पास किए जाते हैं ताकि उनकी एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनकी एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके. एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि मलेशिया के अंदर अगर आप वहाँ पे बोल्ट, जैसे बोल्ट हमारे यहाँ करीम होती है, वहाँ पे बोल्ट होती है, अगर आपने बोल्ट चलानी है तो यू नीड टू हैव अ आईडी फॉर द ओनली लोकल नेशनल पीपल कैन डू दैट पर्टिकुलर थिंग. देते भी नहीं है. सही है. अब आपको MM2H मिल जाएगा. मलेशिया में सेकंड होम, देयर आर सो मेनी थिंग, वो नेशनलिटी इतने आराम से नहीं देते. दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज बहुत सारे नेशनलिटीज नहीं देते. जैसे कि आपको GCC कंट्रीज है, अरबिक कंट्रीज जितने भी वो नेशनलिटी देते. तुम सारी जिंदगी लगा लो, तुम्हारी नस्लें वहाँ पे पैदा हो जाएं, इफ़ यू आर नॉट अरबिक, नो अरबिक. सही है. जैसे अब मैं आपको सऊदी अरब की इसी तरह से एग्जाम्पल देता हूँ आपकी. सऊदी अरब में दो तरह के नेशनल्स होते हैं. सही है. दो तो सऊदी नेशनल्स होते हैं. एक होते हैं कोर सऊदी नेशनल्स. सही है. एक होते हैं खारजी सऊदी. These people are having the nationality of Saudi Arab, but they are by race they are not Saudi और हिजाजी. बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे थे जो 1920s 30s में चले गए थे, बादशाह को उन पर रहम आया, पूरा जिंदगी खिदमत की, बादशाह ने कहा जाओ तुम्हें हमने नेशनलिटी दी. बहुत सारे उलमा ऐसे हैं जिनको वहाँ पे नेशनलिटी मिल चुकी है. ठीक है. तो वो लेकिन होते क्या है, वो खारजी सऊदी होते हैं. थोड़ा सा स्टेटस उनका हल्का सा डिफरेंट रखते हैं ताकि बिकॉज यू आर नॉट बाय रेस, यू आर नॉट सऊदी. दैट्स व्हाई. जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ बहुत सिंपल सी. ज़ीशान उस्मानी इज़ वन ऑफ द डेटा साइंटिस्ट जो मोहम्मद बिन सलमान की कोर कमेटी का पार्ट थे, तो उनकी कोर स्टाफ का हिस्सा रह चुके थे. तो एक्चुअली मैं बताता हूँ होता क्या, जो रिंग है ना, रिंग जो पहनना होता है, रिंग सिर्फ अरबी पहनेगा. इफ़ यू आर हार्जी, यानी कि जो आप ऑफिशियल ड्रेस उनका वो होता है सारा जुब्बा वगैरह जो सब चीज़ें पहनते हैं, तो लेकिन वो रिंग नहीं पहनते, वो सिर्फ खाली रुमाल डालते हैं. दे आर नॉट अलाउड टू वेयर रिंग. अगर आप कभी हज उम्रे पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो पुलिस में भी लोग नजर आएंगे, जो वहाँ की जो बहुत सारी जो रिलीजियस फोर्स एंड एवरीथिंग है, उनके पास भी लोग नजर आएंगे कि अगर उसने रिंग नहीं पहना हुआ, इसका मतलब ये कि वो सऊदी नहीं है, अरबी नहीं है, अजमी है. अजमी के अरबी अजमीज आर नॉट अलाउड टू वेयर दैट रिंग. और अरबी पसंद भी नहीं करते कि इफ यू आर अजमी और यू आर वेयरिंग द रिंग, हाउ यू कैन वेयर द रिंग, यू आर नॉट अलाउड. अब गोल्ड वाला नहीं होता बेटा, क्या हो गया, ब्लैक कलर का नहीं होता वो. हाँ, तो गोल्ड आपने शायद हाँ गोल्ड टाइप पे देखा होता. सही है. तो समझ आई बात. तो एक्चुअली दीज आर सम कोड्स, दीज आर सम कन्वेंशंस व्हिच आर अटैच्ड विद दैट पर्टिकुलर एथनिसिटी. अब अगर हम एथनिसिटी को मेटाफोरिकली अंडरस्टैंड करते हैं तो हम कहते हैं एथनिक मेजॉरिटी होती है और एक एथनिक माइनॉरिटी होती है. एथनिक मेजॉरिटी होती है और एथनिक माइनॉरिटी होती है. लाइक एग्जाम्पल लेते हैं, मेजर रोल्स मेजॉरिटी परफॉर्म करती है, माइनर रोल्स जो होते हैं वो आपकी एथनिक माइनॉरिटी परफॉर्म कर रही होती है. Majority is following the mainstream culture. Majority is following the mainstream culture. और minor role कौन करता है? Minority सब cultures के होते हैं. Ethnic minorities के जो सब cultures होते हैं, they can cause a problem in a society and they can be non-conformist. सही है. Non-conformist in terms of mainstream culture. सही है. अब जैसे अगर मैं बात करता हूँ मुस्लिम्स इन इंडिया, वही रिलीजियस माइनॉरिटी की मैं बात करूँ, रिलीजियस माइनॉरिटी. सही है. They want to have beef. Indian majority don't like that particular thing. In Pakistan, consumption of alcohol is allowed for the minorities, which could be a non-conformist act for the majority. समझ में आई बात. तो ये डिफरेंशिएशन. अच्छा, मेजॉरिटी के लोग पीते हैं. अच्छा, कैसे पीते हैं? मिल जाती है उनको आसानी से. डिफेंस पे जाए. अच्छा, एक जगह है. हाँ, कहाँ पे? ठीक है. ओके. तो बस गलती से ना मेरे अब्बा चले गए थे. अच्छा, ओके, ठीक, बाद में बात करेंगे. सवाल है, क्लास और रिकॉर्ड है. ठीक है. सही है. ओके. अब मेन स्ट्रीम कल्चर को सोसाइटी में हाई स्टेटस दिया जाता है और लो माइनॉरिटी सब कल्चर को लोअर स्टेटस दिया जाता है. बात समझ में आती है. अब सोसाइटी के अंदर देखो, याद रखो, नेशनल डे का ऑफ किस दिन होगा? जो मेन स्ट्रीम कल्चर का दिन होगा. सही है. क्लियर हो गई बात. अब मलेशिया के अंदर ना आपको बड़े मजे की बात है, क्योंकि वहां पे जो मेजॉरिटी के अंदर पाई जाती हैं, जो नेशनल्स हैं, वो डिफरेंट एथनिसिटीज हैं. मलेशिया में जितने एनुअल ऑफ्स होते हैं वो दुनिया में कहीं नहीं होते. चाइनीज स्पेशल डे छुट्टी. सही है. तामिल्स का कोई स्पेशल डे छुट्टी, मलय नेशनल डे छुट्टी. समझ में आई बात. बिकॉज दे वांट टू कीप ईच एंड एवरी वन. समझ में आई बात. दिवाली की छुट्टी है, इसकी छुट्टी है, उसकी छुट्टी है. समझ में आई बात. यानी कि दिवाली की भी होगी, ईद की भी होगी, मलय की भी पर्टिकुलर छुट्टी होगी.
सही है, ईद मिलादुन नबी की भी छुट्टी होगी, एवरी छुट्टी इज देयर बिकॉज दे वांट टू कीप एवरीवन हैप्पी। ऐसी सोसाइटीज में क्या होता है, एक मिनिस्ट्री होती है, जैसे यूएई के अंदर भी है मिनिस्ट्री ऑफ हार्मनी। क्या कहते हैं बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ। तुम लोगों को लगेगा ये हार्मनी से क्या होगा, हार्मनी सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को, हार्मनी सोसाइटी के अंदर नॉन कन्फॉर्मिटी को, इंस्टेबिलिटी को, सोशल चेंज को और इश्यूज को आने से रोकती है। हार्मनी सही है, जो हार्मनी की मिनिस्ट्री होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एवरीवन देखो, एज अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स ये चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज देखो तुम लोगों की एक बहुत बड़ी जो फील्ड होती है वो होती है सीएसएस करना, गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर जाना, गवर्नमेंट के अंदर ब्यूरोक्रेसी के अंदर पार्ट बनना। Am I right? ब्यूरोक्रेसी ये तमाम डिसीजंस को लेता है। जो इस लेवल पे तुमने चीजें पढ़ी होंगी, ये सारी चीजें तुम्हें आगे जाके काम आएंगी। समझ में आई बात? कोई प्रॉब्लम आ रही है सोसाइटी में, इंस्टेबिलिटी आ रही है, क्यों इंस्टेबिलिटी आ रही है? आपने हार्मनी नहीं दी। लेट्स सपोज पाकिस्तान की गवर्नमेंट किसी एक एथनिसिटी को सपोर्ट करना शुरू कर दे, दूसरे को डिमोट करना शुरू कर दे, ऑटोमेटिकली सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। हार्मनी की मिनिस्ट्री का काम ये होता है कि दोनों मिनिस्ट्री एलिमेंट्स को मेंटेन करके रखे, ताकि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट और इंस्टेबिलिटी और प्रॉब्लम्स ना हो। समझ में आएगा? एग्जैक्टली। आप देखो, मैं कहता हूं ना, जब आप डिफरेंट एथनिसिटीज के साथ रहते हो, व्हाट यू लर्न, आप सीखते ये हो कि यू नीड टू बी हैप्पी विद एवरीवन। आपने हर किसी के साथ खुश रहना है, एंड एवरी इंडिविजुअल इज अ ह्यूमन बीइंग। यानी कि एनी पर्सन हु इज कंज्यूमिंग अल्कोहल, दैट इज ऑल्सो फाइन, एनी पर्सन हु इज कंज्यूमिंग टी, दैट इज ऑल्सो फाइन। दैट्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सोसाइटी। आप अगर किसी कंजर्वेटिव सोसाइटी में रहते हो, एवरीवन है लिसन, आप अगर किसी कंजर्वेटिव सोसाइटी में रहते हो तो आप सोसाइटी के अंदर मेटा नैरेटिव वे सोसाइटी को फॉलो करोगे। आपके नजदीक जो एक नैरेटिव बिल्ड हुआ होगा वही सही नैरेटिव होगा, बाकी सारे नैरेटिव्स गलत होंगे। एम आई राइट? अब वहां से क्या होता है कि आप बोलते हो कि इस सोसाइटी में सिर्फ मेजॉरिटी को रहने का हक है। एम आई राइट? अब देखो, ये जो दुनिया है, जो 21st सेंचुरी, जिसको हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड कहते हैं, contemporary world is not only about one ethnicity. Contemporary world is all about multiple ethnicities. You need to adopt the global cultural values, which we used to call hybridization of ethnicities. Hybridization of ethnicities का मतलब है दो different cultures मिल गए, या फिर किसी एक कल्चर ने अपने आप को लिंक कर दिया ग्लोबल कल्चर के साथ। समझ आई बात? ये भी हम आगे जाके थोड़ा सा स्टडी करेंगे, चेंजिंग एथनिसिटीज में डिस्कस करेंगे। हम हमारे पास जो नेक्स्ट सोशल आइडेंटिटी आती है, दैट इज ऑल अबाउट एज। एज को हम लिंक करते हैं डिफरेंट एज कोहर्ट्स के साथ। जब भी हम एज को डिफरेंट एज ग्रुप्स की बात करते हैं तो उसमें टर्म यूज करते हैं एज कोहर्ट्स। क्या यूज करते हैं बेटा? एज कोहर्ट्स का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट एज ग्रुप्स क्या होते हैं? डिफरेंट एज, जिसमें सबसे पहले चाइल्डहुड आता है, फिर हमारे पास यूथ या यंग पीपल आते हैं, फिर एडल्ट पीपल आते हैं और फिर एल्डरली आते हैं। देयर आर 4 कोर एज कोहर्ट्स। ठीक है, हर एज कोहर्ट का एक डिफरेंट रोल होगा, बट इन स्टीरियोटिपिकल सोसाइटीज। आज के एरा के अंदर ये जो एज का पर्टिकुलर रोल्स थे वो काफी हद तक क्या हो रहे हैं? मर्ज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बेटा? काफी मर्ज हो रहे हैं इनटू, यानी कि बहुत कई मर्तबा पहले दौर में क्या था कि आपको अगर टॉप पोजीशन में पहुंचना था, यू नीड टू बी एट पर्टिकुलर एज ग्रुप, ठीक है? तो जब वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप का होना चाहिए आपको, सही है। दूसरी चीज, आपने जब इस चीज को एज ग्रुप की बात की जाती है तो आज बहुत यंग सीईओज भी मिल जाते हैं हमें, बिकॉज के एज स्टीरियोटाइप्स आर ब्रेकिंग इन दिस सोसाइटी। ठीक है, अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलूं, चाइल्डहुड स्टीरियोटिपिकली डिपेंडेंट रोल परफॉर्म करते हैं, यूथ और एडल्ट पीपल आर मोस्टली परफॉर्मिंग इंडिपेंडेंट रोल, और एल्डरली यूज्ड टू परफॉर्म द डिपेंडेंट रोल। अब देखो मेरी बात सुनो, इंडिपेंडेंट रोल में यूथ और एडल्ट आ गया, हम वी यूज्ड टू कॉल देम अ सैंडविच जनरेशन। क्या कहते हैं बेटा? सैंडविच जनरेशन का मतलब है ये जो जनरेशन है, देखो पूरे सैंडविच या फिर बर्गर का जो पूरा लोड होता है पैटी संभालता है। बर्गर का बन बहुत क्लासी हो लेकिन पैटी बहुत फारिग हो तो क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। सही है, तो ऑटोमेटिकली दिस इज द जनरेशन जो पूरा अपर और लोअर का रोल कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं तो हमारे पास चाइल्डहुड या फिर वो जो चिल्ड्रन होते हैं और ये यंग लोग होते हैं वो यूथ सब कल्चर फॉलो कर रहे होते हैं। यूथ सब कल्चर में भी नॉन कन्फॉर्मिस्ट, में भी नॉन, बिकॉज डिफरेंस ऑफ जनरेशन होता है, जैसे जनरेशन डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जो आपके एडल्ट लोग होते हैं, एडल्ट लोग ज्यादा मेन स्ट्रीम कल्चर फॉलो करते हैं।
एल्डरली लोग ज़्यादातर एल्डरली सब कल्चर करते हैं, ठीक है। एडल्ट मेन स्ट्रीम कल्चर इज हैविंग हाई स्टेटस, ठीक है, और सोसाइटी के अंदर एल्डरली का स्टेटस स्टीरियोटाइपिकली लो होता है, लेकिन आज की सोसाइटी में काफ़ी हद तक ऊपर आ रहा है। और यूथ सब कल्चर्स को भी लो स्टेटस दिया जाता है बिकॉज उसको रेबेलियन कल्चर के तौर पे कंसिडर किया जाता है। रेबेलियन का मतलब क्या होता है कि ये सोसाइटी की मेन स्ट्रीम वैल्यूज को सपोर्ट नहीं कर रहा होता, मेन स्ट्रीम आइडियाज को सपोर्ट नहीं कर रहा होता। मेन स्ट्रीम आइडियाज को सपोर्ट नहीं करने का मतलब ये कि वो मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट्स को अपोज कर रहा होता है। यानी कि अब्बा ने बोला कि भाई सूट पहनना है और यंग बॉय बोलेगा आई वांट टू वेयर जीन्स एंड टी शर्ट, समझ में आई बात? तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है। यहां तक हमारा जो कोर सोशल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट है यहां पर आके खत्म होता है कि जिसमें हमने पूरा अंडरस्टैंड किया कि हाउ सोशल आइडेंटिटीज डेवलप, ठीक है, स्टीरियोटाइपिकली। सही, हमने स्टीरियोटाइपिकल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड किया। अब हम आगे थ्योरीज की तरफ बात करेंगे स्टीरियोटाइपिकली, और उसके साथ साथ हम चेंजिंग सोशल आइडेंटिटीज की भी बात करेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आती है बात? ऑल क्लियर टिल नाउ, ठीक है।